हमारे साथ देखिए जोधपुर की खास खबर। शहर में कैब कंपनी में कार लगाने और हर महीने करीब 1 लाख रुपए देने का विज्ञापन दिखाकर 200 लोगों से करीब 4 करोड़ रुपए से अधिक की ठगी करके कंपनी भाग गई। कंपनी ने जिस स्थान पर अपना ऑफिस खोल रखा था, वहां भी ताला लगा है। कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी भी फरार हैं, जो काम करते थे। उनमें से कुछ ने नौकरी छोड़ने का दावा किया है। पीड़ितों को जब उनके साथ हुई ठगी का पता चला तो 50 से ज्यादा पीड़ित शास्त्रीनगर थाने पहुंचे और फिर केस दर्ज कराने की गुहार लगाई। करके जोधपुर में कंपनी आई थी जिसने ये ऑफर लेटर दिया सबको, तेज कैब के नाम से, ठीक है, जिसने बोला कि ये कैब सर्विस है और जोधपुर में गाड़ियाँ लगेंगे, अपन कैब सर्विस देंगे लोगों को, ऐसा करके जैसे ओला उबर ये होती है ना, जैसे ही कैब सर्विस के नाम से यहाँ सर्विस शुरू करी। जिन लोगों के पास गाड़ियाँ हैं ऑलरेडी 21, 22, 23 मॉडल नई गाड़ी, वो लोग तो 35,000 रुपये दे के सिक्योरिटी की जमे होते हैं। उस 35,000 के बदले में गाड़ी में एक बहुत बड़ी LED, आगे पीछे कैमरा, GPS, फ्यूल ट्रैकर, कास्ट ट्रैकर, ये सब चीज़ें गाड़ी में लगेंगे 35,000 के बदले में। और जिन लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं हैं उन लोगों ने कंपनी कह रही है, जिन लोगों के फाइनेंशियल इश्यू है या लोन नहीं हो रहा उन लोगों को हम लोग गाड़ी दे रहे हैं। और फिर जो गाड़ियाँ शुरू हुई, जिन लोगों की थी उनके सिस्टम लगने शुरू हो गए। सिस्टम लगे तो लोगों को भरोसा हो गया कोई कंपनी सही है, तो फिर लोगों ने कंपनी की गाड़ियाँ भी लेना शुरू कर दिया। एक बीस दिए, बोले मेरी शिफ्ट बुक कर दो, फिर बोला ये गाड़ी बुक कर दो, ऐसे करके 150 लोग करीब इसमें शामिल हैं। 150 लोगों ने अपने पैसे दे दिए, 1, 20, 1.5 लाख या 4.5 या फिर 35 के अकॉर्डिंग 150 लोगों ने अपने पैसे दे चुके हैं। शहर की सड़कें धंसने का सिलसिला थम नहीं रहा, उस पर अब तो नई बन रही सड़कें भी धंसने लगी हैं। एम्स सालावास रोड पर सोमवार को सड़क पर चल रहा रोड रोलर अचानक धंस गया। इससे सड़कों के निर्माण की गुणवत्ता पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया है। सीवर लाइनों के धंसने और सड़कों की घटिया निर्माण के चलते सड़कें धंसने की घटनाएं आम हो गई हैं। प्रदेश के दूसरे बड़े जिले जोधपुर एयरपोर्ट के विस्तार की बात करें तो यहां लगातार विस्तार का कार्य प्रगति पर है। एयरपोर्ट के मास्टर प्लान से लेकर ड्राइंग, DPR, एलिवेशन, टेंडर व एनवायरनमेंट क्लियरेंस का कार्य जहां पूर्ण हो चुका है। अब इंतजार है तो शिलान्यास का, जिसके बाद इसके बाद का काम शुरू हो पाएगा। मगर इससे पहले बात करें तो विस्तार के साथ ही एयरपोर्ट में सुविधाओं के विस्तार का एक कदम जोधपुर एयरपोर्ट आगे बढ़ चुका है। पिछले 3 दिनों से शहर के अंदरूनी इलाके जाल्प मोहल्ले में सड़क निर्माण के नाम पर गड्ढा खोदा गया, जिसके कारण जमीन के नीचे मुख्य लाइन से लगातार पानी का रिसाव हो रहा था और वाटर बॉक्स के अधिकारियों को 3 दिन से ये भी पता नहीं चल रहा था कि पानी किस लाइन से आ रहा है। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद देर शाम लीकेज को ठीक कर लिया गया। जोधपुर निकटवर्ती मथानिया के घेवरा गांव में 1 से 1:30 बजे के बीच घर के आंगन में सो रही वृद्धा का गला दबाकर 2 बदमाश कंठी लूट कर ले गए। वृद्धा के पुत्र ने सोमवार की दोपहर में पुलिस में इसका केस दर्ज करवाया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ बालक को संरक्षण में लिया। पूछताछ में पता लगा कि आरोपी का वृद्धा के घर आना जाना था और कंठी देखकर नीयत बिगड़ गई और लूट की योजना बनाई। अभियुक्तों का निशानदेही पर चोरी की 2 बाइक भी जब्त की गई है। शेरगढ़ के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर मनोहर सिंह की सेवानिवृत्ति के अवसर पर शेरगढ़ उपखंड मुख्यालय पर विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा सेवानिवृत्ति समारोह का आयोजन किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए राजपूत विकास समिति के अध्यक्ष भगवान सिंह राठौर ने कहा कि कोरोना काल में डॉक्टर मनोहर सिंह द्वारा आयुर्वेद विभाग को दी गई सराहनीय सेवाओं और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को जिस तरह जन जन तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया गया, वह वास्तव में सराहनीय है। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नव ज्योति। दैनिक नव ज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।